नमस्कार। मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जब से ये नया भारत आया तब से तय होने लगा कि कौन हिंदू है और कौन हिंदू नहीं है, और खुद को बड़ा हिंदू बनने की एक होड़ सी चल पड़ी है। और एक दूसरे की नज़र में हर कोई हिंदू नहीं है, अगर है भी तो फर्जी हिंदू है। ये काम आईटी सेल के कर्मचारी अच्छे तरीके से करते हैं, जो सर्टिफिकेट देते हैं। अगर आप इसके कंक्लूजन को निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो संघ भाजपा का करीबी है, उनके जयकारे करता है, वो कट्टर हिंदू है। और बाकी जो सब है, या तो कोई क्रिश्चियन है या कोई मुसलमान है, और सारे के सारे इनके अलावा कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आज थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि जो लोग सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे एक लंबे बाल वाला सरकारी यूट्यूबर है, टाइगर पसमंदा है। इनके 2014 से पहले के पोस्ट आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये घोर लेफ्टिस्ट है। स्मिता प्रकाश भी उसी क्रम में आती है, और भी बड़े सारे जो आजकल भगवा शेर घूम रहे हैं, उनका बड़ा दागदार इतिहास रहा है। लेकिन जनता क्या है कि हर चीज को स्वीकार कर लेती है और ये मान लेती है कि तब इनको ज्ञान नहीं था। लेकिन ये सब मौसम वैज्ञानिक होते हैं, मौसम का रुख देखकर अपना रास्ता तय कर लेते हैं। अब जैसे कि आप सुनते होंगे कि नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के जितने भी नेता हैं, या तो आईटी सेल के अनुसार कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है। इसी में नाम आता है हेमंत सोरेन का, जिन्हें आईटी सेल के कर्मचारी क्रिश्चियन भी बता देते हैं, और ये भी आरोप लगाते हैं कि वो मिशनरीज को बढ़ावा देते हैं। लेकिन जब हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की मौत हुई तो उसकी 10वीं पर उन्होंने मुंडन कराया, परिवार सहित कराया, और हिंदू धर्म के कर्म कांडों के अनुसार सब कुछ किया भी, उनका अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म तक। लेकिन इतना होने के बाद भी वो संदिग्ध हैं। आईटी सेल के अनुसार वो क्रिश्चियन है, लेकिन आईटी सेल के जो हिंदू हृदय सम्राट है वो क्या है, ये भी जानने की आपकी दिलचस्पी होगी। तो इनके माताजी की भी निधन हुई थी, तो हिंदू हृदय सम्राट का एक फर्जी फोटो शेयर किया गया था। नेशन विद मोदी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माताजी के लिए तिये पर मुंडन कराया है। धन्य है कर्म योगी, माताजी हीराबाग को भावभीनी श्रद्धांजलि। तो इस तरह के पोस्ट शेयर किए गए थे कि हिंदू हृदय सम्राट जी ने मुंडन करा लिया है। अब जो इन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया, उसके बाद आपने देखा होगा कि ये वर्चुअल मीटिंग के जरिए उद्घाटन कर रहे थे उसी दिन, जो कि इनके मंत्रालय से भी जुड़ा हुआ नहीं था। उसके मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, वो जाके कर सकते थे, लेकिन उद्घाटन तो सिर्फ यही करेंगे। लेकिन वही ढह जाए, टूट जाए, तो फिर उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होगी, वहां इनका फोटो नहीं आएगा, सिर्फ उद्घाटन में ही इनका फोटो आता है। लेकिन अब इन्होंने मुंडन भी नहीं कराया था, और जो उनका श्राद्ध कर्म है वो कब हुआ, कैसे हुआ, ये मीडिया में खबर नहीं आई। लेकिन हिंदू हृदय सम्राट जी ने अपना मुंडन नहीं कराया, लेकिन उसके बाद भी ये हिंदू हृदय सम्राट है, और दूसरे वाले जो है वो सारे कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपना सब कुछ करते हैं। अब बात इस पूरे नेक्सस की करेंगे, तो ये संघी नेक्सस है। जो कि आप जानते हैं कि जो संघी है वो हिंदू नहीं होते, वो अपना एक अलग कल्ट है। उसमें भी कई हैं जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं, और मोहन भागवत तो बोल ही चुके हैं कि इस संघ की शाखा में कोई भी आ सकता है। अब बात करेंगे हिंदू हृदय सम्राट जी की, तो ये 70 के दशक में गुजरात के गोधरा में रहे थे, और उनसे कई लोगों की यादें भी जुड़ी है। और वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि एक दशक मस्जिद में रहे, जिस मस्जिद का नाम है रानी मस्जिद, जो कि मीडिया में रिपोर्ट भी आई थी। उसके बाद मोहम्मद इकबाल इनका कपड़ा धोते थे, और जो वो दौर था, उस दौर के बाद इनके जितने नाते रिश्ते हुए वो सारे मजहब में हुए। ये मरसिया भी पढ़ते हैं, और इनकी हंसी खुशी
दुख सुख सब कौमी लोगों के बीच में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी ये हिंदू हृदय सम्राट और दूसरे वाले सब जो है वो कन्वर्टेड है। तो इस तरह से लोगों को बरगलाया जाता है। और कोई भी धार्मिक कैसे होगा जो धार्मिक मूल्य है उसका निर्वहन करता हो, धर्म को जीता हो, उसकी परंपराओं को मानता हो, जो उनकी परंपराओं को ना माने, मंदिर तुड़वाए, गौरक्षकों को गुंडा बताए, वो हिंदू हृदय सम्राट है। और जो बाकी वाले जो कि अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहा है, राजनीति अलग चीज है जहां पर नेता अपने समीकरण के हिसाब से चलते हैं, वो एक अलग पहलू हो सकता है। लेकिन कौन बड़ा हिंदू है इस आधार पर तय हो तो मुझे लगता है कि हिंदू हृदय सम्राट जी जो है उनका कोई रैंकिंग ही नहीं होगा। इनके अलावा जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो कि आईटी सेल के अनुसार संदिग्ध हैं, वो सारे कहीं ना कहीं इनसे बड़े हिंदू मिलेंगे। और वो धार्मिक मान्यताओं को मानते भी हैं और वो सारी चीजें गॉड रह जाती है क्योंकि उनके पास इतना बड़ा प्रचार तंत्र नहीं है। तो चले अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।